नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग सर्वे फर्स्ट पढ़ रहे थे, सर्वे फर्स्ट में हम लोग सर्वे फर्स्ट का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, सर्वे क्या होता है, सर्वे का उद्देश्य, देखिए सर्वे क्या होता है इसको भी पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़े थे, उसका जो सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है इसको भी पढ़ चुके थे। प्रिंसिपल के बाद उसका सर्वे का उद्देश्य क्या होता है, ये सभी प्रिंसिपल पढ़ चुके थे। ठीक है, और सर्वे का उद्देश्य क्या होता है सब कुछ पढ़ चुके थे। इसका जो अगर ये सभी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्वे का प्लेलिस्ट नाम से होगा, सर्वे प्लेलिस्ट यानी सर्वे जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियो इसके सर्वे का अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हम लोग सर्वे का क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके थे और आज जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि दूरी कैसे मेजर करेंगे, सर्वे। ठीक है, तो सर्वे जो करते हैं दूरी डिस्टेंस भी तो मेजर करते हैं, तो उसको दूरी को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो दूरी मापने की विधियाँ, मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो टॉपिक आपका है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि भी जो है कई प्रकार की होती हैं। पहला जो आपका है प्रत्यक्ष विधि, जो पहला क्या है कदम गिनकर, यानी जो पहला अगर आप कोई दूरी मापना चाहते हैं तो पैर से क्या है कदम गिनकर भी आप दूरी को मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है डायरेक्ट मेथड है, ये आपका क्या है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या है अब इसको जान लेते हैं कि क्या होता है, यानी कि कदम गिनकर। ये देखिए ये पूरे BTUP के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। कोई भी सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर बनेगा एग्जाम में तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए जरूर, यानी पहले वीडियो से लेकर जो जो चैप्टर फर्स्ट का वीडियो है लास्ट तक का वीडियो सभी को देखिए, तभी तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कदम गिनकर कैसे हम दूरी को मेजर करेंगे इसको समझते हैं। तो दूरी बिंदु के मध्य मोटे तौर पर दूरी ज्ञात करने के लिए उनके बीच सामान्य चाल से सीधे चलते हुए कदम गिन जाते हैं। यानी अगर आप दूरी आपको नापना है तो क्या करिए, सामान्य चाल से क्या करिए, सीधे के जो है कदम को गिनते हैं। ठीक, अब इन कदमों की संख्या को एक कदम की औसत लंबाई से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य अनुमानित दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है अगर आपको कोई जो कदम गिनकर दूरी निकालना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले मान लीजिए डिस्टेंस आपको जाना है तो यहाँ क्या करिए, आप कदम गिन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो आप अपना कदम गिन लीजिए। ठीक, कितने कदम हो रहे हैं। अब जो एक कदम की डिस्टेंस है, एक कदम की डिस्टेंस जो है आपकी, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, एक जो कदम की डिस्टेंस मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम जो आपकी एक कदम की डिस्टेंस है 75 से 80 होती है। ठीक है, तो मिनिमम एक कदम की डिस्टेंस कितना होती है 75 से 80, 75 से 80 कितने होती है, ये 75 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 75 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक कदम की डिस्टेंस। ठीक, तो इससे क्या है सभी जो कदम चले हुए हैं आप उसमें क्या है 75 से 80 के बीच में किसी भी नंबर से आप गुणा करके वो दूरी आप क्या करें मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये होता है बाई पेसिंग मेथड यानी कि कदम गिन का। ठीक, तो यहाँ अनुमानित दूरी निकाल लिया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य के लिए एक कदम की औसत दूरी 75 से 80 सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है, जो एक सामान्य मनुष्य जो है, एक जो सामान्य मनुष्य है उसकी जो कदम की दूरी होती है, एक कदम से दूसरे कदम जो चलते हैं उनके बीच की 75 से 80 सेंटीमीटर की दूरी ली जाती है। ठीक है, दूसरा आपका जो है जो डायरेक्ट मेथड में दूसरा है बाई पेसोमीटर। ठीक है, यानी कदम मापी द्वारा, एक उपकरण होता, वो तो कदम द्वारा आप सेल्फ कर रहे थे, बट यहाँ कदम मापी एक उपकरण है। ठीक है, इससे कैसे हम इसको क्या करेंगे, दूरी को मेजर करेंगे। ठीक है, यह घड़ी से मिलता जुलता एक यंत्र होता है, यानी यह यंत्र जो होता है क्या घड़ी से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जिसे सर्वेक्षक यानी सर्वेयर अपनी टांग से बांध लेता है। सर्वेक्षक जब चलता है तो उसके कदमों की संख्या यंत्र के डायल जो डायलर है उस पर आ जाती है। ठीक है,
यानी इसको समझिए कह रहा है कि ये घड़ी के समान होती है। जो सर्वेक्षक होता है वो अपने पैरों में इसको बांध लेता है और जो वो चलता है, ठीक है। जब वो चलता है तो उसमें जो कदम की जो संख्याएं होती हैं उसको क्या है उसके डायलर में आ जाती हैं कि इतने कदम चले, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो कदम की अनुमानित जनसंख्या, वही पहले वाली मेथड है। पहले वाले में हम सेल्फ चल रहे थे, बट यहाँ एक डॉयलर है, एक सर्वेयर है, उसके पैर में एक डायलर लगा हुआ है, ठीक है। उस पर रीडिंग दिखाता है। तो चलेंगे जितने भी कदम होगी उसमें क्या है 75 से 80 सेंटीमीटर एक कदम की, जो सामान्य मनुष्य के एक कदम की जो लंबाई होती है 75 से एक कदम 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो उसमें जितने भी दिखाएगी डायलर में उसमें 75 से 80 के बीच में 75 से आप गुणा कर देंगे तो वो अनुमानित दूरी आपके निकल जाएगी, ठीक है। जिसे एक कदम की अनुमानित दूरी से गुणा करने पर दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा जो आपका क्या है, तीसरा जो है परिभ्रमण द्वारा, यानी बाई पैराबुलेटर, ठीक है, पैराम्बुलेटर, ठीक है। तो परिभ्रमण द्वारा यानी बाई पर, तीसरा जो आपका क्या है डायरेक्ट मेथड परिभ्रमण द्वारा। एग्जाम में पूछ लेता है कि दूरी मापने की डायरेक्ट मेथड बताइए, तो आपको इन सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, इसको जानिए। परिभ्रमण द्वारा क्या है दूरी मापन क्या होता है उसको समझिए। तो यह एक पहिए वाला यंत्र होता है, यानी कि क्या इसमें एक पहिया लगा होता है जिसके चिमटे पर एक घड़ी यानी डायलर लगी होती है। परिभ्रमण को हैंडल से पकड़कर रेखा पर जितनी दूरी मापी जाती है उस रेखा पर घुमाया जाता है, ठीक है। और यही तय की गई दूरी सीधे डायलर पर आ जाती है, ठीक है। तो यानी परिभ्रमण क्या होता है, ये एक चिमटे की तरह होती है, ठीक है, और उस पर क्या है डायलर लगा होता है, ठीक है। यानी जैसे कोई पहिया होता है उसमें क्या होता है एक चिमटे से लगा हुआ होता है, उसमें एक डायलर लगा होता है, और हैंडल से पकड़ कर उसको क्या करते हैं रेखा में जो दूरी नापनी है उस पर ले जाते हैं, ठीक है। तो वही वही क्या हो उस पर डायलर पर उस रेखा पर घुमाया जाता है और यही तय की गई दूरी सीधे डायलर, जो भी दूरी तय करेंगे उसको क्या है डायलर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है परिभ्रमण द्वारा। अब जो नेक्स्ट आपका है चक्कर मापी व ओडोमीटर, ठीक है, इसको समझिएगा। यानी चौथा का है चक्कर मापी द्वारा, ठीक है। तो यह यंत्र साइकिल वाहन के पहिए से बांध दिया जाता है, यानी जो साइकिल वाहन है उसके पहिए से क्या है बांध दिया जाता है। यह पहिए के घूमने पर घूमे चक्रों का गिनती करता है। यानी देखिए जो साइकिल वाहन के पहिए, जो साइकिल होती हैं, जो आपका साइकिल है वो क्या है, तो उसको पहिए पर यह यंत्र को बांध दिया जाता है, ठीक है। यंत्र को बांधने के बाद जो पहिए जो घूमता है उसमें क्या है उसके परिधि से क्या है उसे गुणा कर देते हैं, जिससे मुझे दूरी जितने चक्कर घूमेगी, ठीक है, जितने चक्कर घूमेगी उसमें उसका क्या है परिधि से गुणा कर देंगे, ठीक है, गिनती है। और बाद में पहिए की परिधि से गुणा करके जमीनी दूरी ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर ये कोई साइकिल है, ठीक है, इसके पहिए पर यह यंत्र को बांध दिया जाता है और पहिया क्या है जो घूमता है तो उस पर रीडिंग आ जाता है। तो उसमें क्या है कि ये जो पहिए जितने चक्कर घूमती है उसको और पहिए की परिधि से गुणा कर देते हैं, परिधि, ठीक है, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, उससे गुणा जब कर देंगे तो हम उसको क्या है पूरा दूरी हमको जो रेखा की दूरी है जो ज़मीन की दूरी है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगला जो आपका है स्पीडोमीटर, गति मापक द्वारा, यानी गति मापक द्वारा क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। तो गति मापक द्वारा यानी डायरेक्ट मेथड है स्पीडोमीटर के द्वारा। यह यंत्र ऑटो वाहनों, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि में लगा होता है, ठीक है। तो यह जो स्पीडोमीटर होती है कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल इत्यादि में लगी होती है। आपके जो बाइक में भी जो लगी होती है, जो दूरी को मेजर करता है आपका बाइक, कैसे पता था कि इतने किलोमीटर चला, तो उसमें स्पीडोमीटर लगी होती है, ठीक है, जिससे आपको क्या है बाइक पे जो रीडिंग जहाँ दिखाता है वहाँ दिखा देता है कि जितने दूरी चलते हैं वहाँ सभी दूरी आपको दिखाने लगती है, ठीक है। यह वाहन के पहिए के परिभ्रमण के आधार पर प्रत्यक्ष दूरी नापता है। तो यह भी क्या है परिभ्रमण के जो पहिए जब चलते हैं जितने दूरी उसके हिसाब से भी मापता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका डायरेक्ट मेथड में जरीब द्वारा, ठीक है। तो जरीब द्वारा कैसे करेंगे उसको जानिए। तो जरीब द्वारा क्या, जरीब द्वारा, फीते द्वारा, चेन द्वारा, टेप द्वारा, ये जरीब है टेन या टेप द्वारा, ठीक है। तो कोई दूरी मापने के लिए हमें क्या है टेप का भी तो यूज कर लेते हैं। जरीब मतलब चैन, जो चैन होती है और या तो जो टेप होती है फीता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उससे भी तो हम दूरी डायरेक्ट माप सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं अप्रत्यक्ष विधि क्या है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है उसको समझिए। अप्रत्यक्ष विधि यानी कि अगर जो पूछेगा दूरी मापने की, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है दूरी मापने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों को मापने की विधियाँ लिखिए। तो आपको क्या करना है प्रत्यक्ष विधि भी लिखना पड़ेगा और अप्रत्यक्ष विधि भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए अप्रत्यक्ष विधि कौन कौन सा है उसको जान लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष विधि जो है प्रकाशीय विधि, यानी अप्रत्यक्ष विधि में कौन सा था आपका प्रकाशीय विधि। तो थियोडोलाइट उपकरण के बीम पर यानी डायफ्राम पर, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है, जो टेलीस्कोप दूरबीन लगा होता है थियोडोलाइट में, वहाँ पर क्या है आपका जो जो दूरबीन देखते हैं तो इस तरह का प्लस का क्रॉस का चिन्ह बना होता है, ठीक है, क्रॉस हेयर लगा, उसी को बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। वहाँ क्या है क्रॉस हेयर लगा होता है, ठीक है। पर स्टेडिया रेखाएं बनी होती है, तो ये जो रेखाएं उसको क्या बोलते हैं, स्टेडिया रेखाएं बोलते हैं। इसकी सहायता से दो स्टेशनों के मध्य सीधी दूरी बगैर भूमि मापन प्रक्रिया के द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। इसे टेकोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो टेकोमेट्री क्या होता है उसको समझिए। टेकोमेट्री क्या है, एक क्या है दूरी मापन की एक विधि है, ठीक है, जो क्या है प्रकाशीय विधि है, ठीक है। तो प्रकाशीय विधि है ये टेकोमेट्री। तो इसमें क्या होता है, जो ये आप जो टेकोमेट्री होता है, टेकोमेट्री जैसे मान लीजिए यहाँ टेकोमेट्री, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी मापनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक टेकोमेट्री उपकरण लगा दिया था, और यहाँ पर एक क्या है एक जो है एक और सर्वेयर यहाँ पर खड़ा होकर एक रिफ्लेक्टर लगाया होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कुछ रेडिएशन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाती हैं प्रकाश की किरणें, यहाँ जब यहाँ टेकोमेट्री से नापें तो इधर से यहाँ क्या इसी पर जो है इसको टकरा कर फिर वापस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आपको आगे बताया जाएगा किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये प्रकाशीय विधि है, ठीक है, टेकोमेट्री, ठीक। दूसरा जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा दूरी मापन, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा आपको दूरी मापने की विधि है। इसमें कैसे नापें, इसमें दूरी मापने के लिए ईडीएम, इसमें दूरी मापने के लिए क्या है ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। ये जो ऊपर वाला बताए हैं जो रिफ्लेक्टर वाला सॉरी ईडीएम में जाता है, ईडीएम यूज होता है, ठीक है। ऊपर जो यहाँ इसमें बताए हैं रिफ्लेक्टर का यूज टेकोमेट्री, तो टेकोमेट्री, ठीक है। और यहाँ क्या है ईडीएम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो ये क्या है टोटल स्टेशन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है टोटल स्टेशन टीएस या ईडीएम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम ही है। टेकोमेट्री से भी आपको क्या है दूरी मेजर किया जाता है, टेकोमेट्री से भी दूरी मेजर किया जाता है, और क्या है ईडीएम से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है जो कोणीय मापन की विधियाँ जो होती हैं, एंगुलर मेजरमेंट, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है उसको समझिए। तो उसमें जो एंगुलर यानी कोण जिससे मापन करें, थियोडोलाइट एक उपकरण हो गया, और एक कंपास होता है, ठीक है। तो कंपास से भी हम एंगल माप मेजर कर सकते हैं, थियोडोलाइट से भी कर सकते हैं, कंपास से भी कर सकते हैं। तो ये थियोडोलाइट का ये उपकरण की दो रेखाओं के बीच का क्षैतिज व ऊर्ध्वकोण मापने के काम आता है, ठीक है। जो थियोडोलाइट है जैसे मान लीजिए कोई आपका ये यहाँ मकान है और आपका कोई बड़ा सा मकान है, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ मकान की कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में हम एंगल जो मापेंगे वो क्या हॉरिजेंटल एंगल मांगेंगे। तो थियोडोलाइट से ये भी एंगल मापा जा सकता है। और जो वर्टिकल एंगल है, जैसे मान लीजिए आपका मकान है, मान लीजिए कई फ्लोर का है, तो इस यानी ये फर्स्ट फ्लोर का, इसमें कम से कम 4 फ्लोर हैं। तो इस फ्लोर से यहाँ तक के जो एंगल मेजर करेगा उसको हम बोलते हैं क्या वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जो थियोडोलाइट है तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों एंगल मेजर करता है। और कंपास जो है, कंपास सिर्फ हॉरिजेंटल एंगल मेजर करता है, ठीक है। जो कंपास है सिर्फ क्या करता है हॉरिजेंटल एंगल मेजर करता है। दिशाओं के कोणीय मान ज्ञात करने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कोणीय मापन की विधियाँ। आपसे पूछेगा तो 2 विधियाँ होती हैं, एक थियोडोलाइट अब एक कंपास, ठीक है। और जो एक इकाई है इसको समझ लीजिए, इकाई जो है इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो माप तथा इसकी इकाइयाँ क्या है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब मेजर करेंगे रीडिंग लेंगे तो इकाई के बारे में जानेंगे तभी ना बताएंगे कि इतना मतलब उसमें किस में मेजर कर रहे हैं। तो उसको समझ लीजिए। तो माप तथा मापन इकाइयाँ मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट, ठीक है। सर्वेक्षण कार्य में निम्न 2 प्रकार की माप ली जाती हैं, इसलिए इन दोनों के लिए इकाई देखेंगे, ठीक है। यानी कि क्या है सर्वेक्षण कार्य में क्या है 2 प्रकार की होती है, एक लीनियर मेजरमेंट होता है, एक एंगुलर मेजरमेंट। आपको बताए हैं अभी, एंगुलर में एंगल में मापते हैं, लीनियर क्या है दूरी मापते हैं, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट क्या होता है इसको जान लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, सन 1956 से भारत में FPS फुट पाउंड और सेकेंड के स्थान पर MKS मापन अपनाई जाती है, ठीक है। ये जो क्या है FPS है एक सिस्टम है, मात्रा क्या है एक सिस्टम है, और MKS भी एक सिस्टम है, ठीक है। तो MKS भी एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये अपनाए गए हैं सन
सन 1960 से एसआई इकाई स्वीकार की गई है। जो 1960 से इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है इसको स्वीकार की गई हैं। और उसमें क्या कर रहा है, भूमि सर्वेक्षण में समानतः जो भूमि का मापन करते हैं समानतः किलोमीटर, मीटर व एमएम में मापा जाता है। ठीक है, अगर आप लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो भूमि का मापन करें तो किलोमीटर में मापेंगे, मीटर में या तो एमएम में मापेंगे। ठीक है, ये जो एमकेएस पद्धति है ये यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसको बोलते हैं। मीटर में एक किलो दूरी को मीटर में मापेंगे, और किलोग्राम है यानी कि कोई वेट है, आपका मास है, द्रव्यमान है, तो उसको क्या है किलोग्राम है और सेकंड में। ठीक है, एक फुट, पाउंड है और क्या है सेकंड है। ठीक है, ये सभी क्या है एक सिस्टम है मात्रक के। ठीक है, प्रणाली है। अब जो एंगुलर मेजरमेंट मापेंगे उसको किस में करेंगे उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो मेजरमेंट कितने बार, दो प्रकार के, एक आप लीनियर हो गया, एक एंगुलर हो गया। एक एंगुलर मेजरमेंट कोणीय मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, तो यह दो प्रकार की होती हैं, क्षैतिज कोणीय मापन और ऊर्ध्वाधर कोणीय मापन। यह भी आपको कितने प्रकार, दो प्रकार की। ठीक है, तो सर्वेक्षण में कोणीय मापन की इकाइयाँ क्या हैं, डिग्री है। अगर आप कोई भी एंगल माप रहे हैं, कहीं मान लीजिए इस फर्स्ट फ्लोर से आपको एंगल मापना है, यहाँ से एंगल माप रहे हैं आप यहाँ तक है। ठीक है, तो कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो उसमें क्या है डिग्री में, समानता किस में नापा जाता है, डिग्री में। तो एक डिग्री इक्वल टू, डिग्री से छोटा जो इकाई होती है 60 मिनट होती है। ठीक है, यानी कि 60 मिनट। ठीक, इसको मिनट को एक सिंगल कामे द्वारा इस तरह से इसको मिनट को दर्शाया जाता है। ठीक है, और एक मिनट में भी इससे भी छोटी इकाई होती है सेकंड की। तो एक मिनट में 60 सेकंड होती है, जो कि क्या है डबल इसे कामा की तरह दर्शाया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये होती है मापन की कुछ विधियाँ, एंगुलर और कोणीय मापन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है उस फार्मूले हैं उसको समझ लीजिए किस तरह से। अगर कोई मान लीजिए आपको पता होना चाहिए ना, कोई मान लीजिए कोई अगर न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया तो उसको भी आपको एंगल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, सर्वेक्षण में कोण मापन जो है रेडियन में भी किया जाता है। रेडियन मतलब पाई। ठीक है, यानी रेडियन मीन्स पाई, यानी जो हम एंगल मापते हैं रेडियन में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो पाई यानी कि रेडियन इक्वल टू, अगर एक रेडियन का वैल्यू कितना 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 2 पाई का मान कितना होता है, तो 2 का गुणा कर दिए 360 हो जाएगा। ठीक, और एक रेडियन में क्या है, देखिए एक रेडियन में 57 डिग्री, यहाँ क्या है 57 डिग्री 17 मिनट। और यहाँ पर देखिए एक डिग्री को कितने रेडियन में बांटा हुआ है उसको देख लीजिए, 57 डिग्री 17 मिनट, और एक कितना है 44.8 सेकेंड होती है। ठीक, और एक डिग्री इक्वल टू 0.01745 रेडियन होती है। ये सभी आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, ये सभी आप नोट्स में बना लीजिएगा अच्छे से सके, तो कोई इन फ्यूचर आपको काम देगा। ठीक है, और एक बस ये लास्ट टॉपिक जो आपका है इंपॉर्टेंट फार्मूला, कैसे अगर कोई रेडियन में दे दिया तो उसको एंगल में कैसे चेंज करेंगे, रेडियन से एंगल में कैसे चेंज, और एंगल से रेडियन में कैसे हम चेंज करेंगे उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल इन रेडियन। ठीक है, अगर आपको एंगल दिया हुआ आपको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो पाई बाई 180 इंटू एंगल इन डिग्री। ठीक है, तो क्या है कोई डिग्री है तो उसको क्या करिए, अगर आपको पाई में बदलना है रेडियन में बदलना है। ठीक है, कोण को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से, पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। एंगल इन डिग्री अगर आपको क्या है डिग्री में बदलना है तो क्या करिए इसको, अगर आपको कोई कोण है इसको डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई गुणे जो कोण है एंगल है उसको कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे समझा दें, अगर मान लीजिए आपको क्या है, आपको एंगल से डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या है 60 एंगल दिया हुआ है। ठीक, कोण क्या आपको कह दिया 60 दे दिया, तो उसको कैसे गुणा, इसको पाई में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको क्या है 180, इसको किस में रेडियन में चेंज करना है ना आपको। जैसे अगर रेडियन में वैल्यू कोई दे दिया, मान लीजिए दे 2 पाई जैसे दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है एंगल से आपको रेडियन में चेंज करना है, तो एंगल से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो एंगल से रेडियन है 60 गुणे क्या है पाई बाई 180। ठीक है, इससे काट दिया 36 का 18, यानी कि आपका कितना है पाई बाई 3, ये हो गया आपका पाई में चेंज रेडियन में। तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या परिध, वृत्त की परिध बटे वृत्त का व्यास। पाई इक्वल टू क्या होता है वृत्त की परिध बटे वृत्त का व्यास, यानी 22/7। ठीक है, जिसका जो वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, तो समानता 3.14 दशमलव का 2 अंक तक लेते हैं। क्लियर हुआ, आज ये चैप्टर ये हो गया आपका फिनिश। ठीक है, तो चैप्टर हो गया आपका फिनिश, जो कि पूरा आपको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में आप मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, और इसका जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको आपको जो पीडीएफ का जो टेलीग्राम में देंगे तो वहाँ पर पासवर्ड लगा होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, और इसका जो पासवर्ड होगा टेलीग्राम का जो पासवर्ड होगा
SURVEY सर्वे, और यहाँ पे क्या करिए सर्वे उसके बाद 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सर्वे 1 लिखेंगे तो इसका पासवर्ड ओपन हो जाएगा, आप नोट्स बना सकते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, SURVEY सर्वे 1, ठीक है। अब जान लेते हैं ये PDF मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा। ये PDF ये आपको मिलेगा ये मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल क्या है आपका, डिप्लोमा मैथ मस्ती, ठीक है। ये टेलीग्राम जो चैनल है आपका डिप्लोमा मैथ मस्ती, यहाँ जो सर्च बार में सर्च करेंगे, अब वहाँ नीचे क्या है ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पर क्या है दिखेगा PDF, ठीक है। सर्वे फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट के नाम से होगा, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सभी क्लासेस आपको अपडेट मिलती रहेंगी, हाई भी चल रही है, RCC चलेगी, सर भी चलेगी, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करिए। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।